इस वक्त आप देख रहे हैं खास बुलेटिन सीधे ग्राउंड जीरो से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज किस तरह से दिल्ली में सुबह से जो बरसात हुई है और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों पर इसका असर भी देखने को मिला। लेकिन बहरहाल जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था वो है गुरुग्राम। जी हां, गुरुग्राम जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक मॉडर्न शहर है, आधुनिक शहर है, स्मार्ट सिटी भी है और यहाँ पर पूरे दुनिया की बड़ी बड़ी नामी कंपनियां मौजूद हैं। आप बस नाम लीजिए, वो कंपनी के दफ्तर आपको गुरुग्राम में मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना हाईटेक सिटी आखिरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्यों पिछड़ जाता है, यह सवाल हर कोई करता है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मेन हाईवे है। ये हाईवे सीधा दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है और थ्रू आउट द हाईवे, जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाद एंटर करते हैं गुरुग्राम में, तो यही हाईवे आपको सीधा जब लेकर आता है गुरुग्राम के अंदर, तो दोनों ही तरफ आपको बड़े बड़े हब्स नजर आएंगे। आईटी हब हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं। लेकिन वहां से जब कुछ किलोमीटर, करीब 10 किलोमीटर दूर आप अंदर आते हैं तो आपको मिलता है नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर की जो तस्वीर आज सामने आई उसने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बुनियादी सुविधाओं पर। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीर के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से गुरुग्राम में बारिश के बाद, चंद घंटों की बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि जिसके चलते कई गाड़ियां फंस गई। जो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो सर्विस रोड था, क्योंकि मेनली जो हाईवे होता है उसमें से वो गाड़ियां होती हैं जिनको आगे निकल जाना है, यानी कि मानेसर या फिर उनको जयपुर की तरफ जाना है, अलवर की तरफ जाना है। लेकिन जो गाड़ियां गुरुग्राम के अंदर ही आती हैं वो सर्विस लेन का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में इसमें भी बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद रहती है और वही गाड़ियां पानी में फंस गई, पानी में डूब गई और हालात ऐसे बन गए कि लोग जान बचाने के लिए गाड़ी की छतों पर आकर बैठे ताकि वो अपने आप को बचा सके, इतना पानी भर गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिरकार हर बार ऐसा पानी क्यों भर जाता है, क्यों यहाँ पर जल निकासी नहीं हो पाती है। हालांकि ड्रेन बना हुआ है, जो हाईवे आपके सामने उसके साथ ड्रेन बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पानी क्यों नहीं निकलता। ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब क्यों है कि जो डिस्चार्ज होना चाहिए पानी को, यहाँ से जो आपके रोड्स है वहां से डिस्चार्ज होकर आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। तो उसको लेकर भी हम आपको बताएंगे आखिरकार इसकी वजह क्या है। सबसे पहले आपको दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का मंजर दिखाते हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद शहर जैसे तबाह हो गया। एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था और खास तौर पे जो होंडा चौक है, होंडा चौक से लेके आगे अगर आप जाते हैं मानेसर की तरफ, जो टोल पड़ता है उसके बीच में करीब ये 4 से 5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिस पर सबसे लंबा जाम लगा था और वहां पर गाड़ियां भी फंसी थी। ऑफिस जाने वालों को दिक्कत हो रही थी। पानी में कमर तक डूबकर लोगों को पानी क्रॉस करके आगे जाना पड़ा, दफ्तरों के लिए निकलना पड़ा। और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस हाईवे के पास की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 35 पड़ता है। 35 के बिल्कुल नरसिंहपुर जो इलाका है जहां पर एक फुट ओवर ब्रिज भी है, उसी के नीचे ये सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि नरसिंहपुर में ये है। नरसिंहपुर से पहले 2.5 किलोमीटर आप अगर दिल्ली की तरफ आते हैं तो पड़ता है होंडा चौक, और अगर आप नरसिंहपुर से ही और करीब 2.5 किलोमीटर जाते हैं तो पड़ता है वो टोल रोड। तो टोल और साथ ही साथ नरसिंहपुर और फिर आगे आपका ये होंडा चौक, ये जो पूरा स्ट्रेच है 4.5 से 5 किलोमीटर का, यहीं पर ही पानी जमा होता है, हर बार जमा होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो हालात बन जाते हैं वो लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब मैं यहाँ पहुंचा था उसके बाद हमने रिपोर्ट तैयार की, तब आप समझ पाए कि आखिरकार यहाँ पर हालात कैसे थे और क्यों थे। इस वक्त मैं गुड़गांव के सेक्टर 35 में हूँ और यहाँ पर जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, देखिए ये सर्विस रोड है, लेकिन सर्विस रोड की हालत ऐसे लगेगी जैसे कि ये दरिया है। और यहाँ पर आपको जहाँ तक आपकी नजर जाएगी दूर, करीब करीब आप लगा लीजिए यहाँ पर जो पूरा एक स्ट्रेच है 4 किलोमीटर का, यानी हीरो होंडा चौक से लेके यहाँ पर आगे जो टोल पड़ता है और साथ में हाईवे है, और हीरो होंडा चौक से लेके जो सामने इस तरफ टोल पड़ता है उसके बीच करीब 4 किलोमीटर का जो ये पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पर हमेशा इसी तरह से पानी भर जाता है। 1-2 घंटे की बारिश होती है और ऐसे ही पूरा ये जो आप देख रहे हैं सर्विस रोड फिर दरिया बन जाती है और यहाँ से देखिए पानी में से गुजर कर लोगों को आना जाना पड़ता है। और बहरहाल यहाँ पर पानी थोड़ा इसलिए कम हुआ है क्योंकि आगे वहाँ पर पंप लगाया गया और पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार समस्या क्या है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर कि हमेशा गुड़गांव के इस इलाके में, खासतौर पर इस जगह पे जहाँ पर इतना ये इंपॉर्टेंट इलाका है, सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं और साथ ही साथ बहुत सारे आसपास आपको बिजनेस पार्क, दरिया यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन ये दरिया जो आपको ये नजर आ रहा है पानी का, ये अक्सर बारिश के बाद यहाँ होने लगता है। उसकी वजह है कि यहाँ पर जो जल निकासी की जो व्यवस्था है पूरी तरह से ठप है। और ये जो प्रॉब्लम है ये कोई आम प्रॉब्लम नहीं है, एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और जिसको ध्यान नहीं देने की वजह से गुड़गांव का ये पूरा जो करीब 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है
हर बार यहाँ के जो लोग हैं परेशान होते हैं। कि आप देखिए एक के बाद एक वो जो गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं, इस्तेमाल करना पड़ता है इस सर्विस रोड को, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेस इस सर्विस लेन के साथ पड़ते हैं, तो इसलिए हाईवे में जा नहीं सकते। तो दिक्कत ये आती है कि जब से पानी भर जाता है तो इस पूरे मूवमेंट जो इस इलाके में, इस स्ट्रेच में जो मूवमेंट होता है ट्रैफिक का, वो बिल्कुल धीमा पड़ जाता है। देखिए लोग अभी भी यहाँ से निकल रहे हैं, सब बोलते हुए जा रहे हैं कि हाल बहुत ही बुरा है, और एक के बाद एक जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही है समस्या है। और इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है जो टू व्हीलर्स हैं। आप टू व्हीलर्स को देखिए जो अब आ रहे होंगे, अब टू व्हीलर्स को यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है, और गाड़ी कहीं यहाँ पर अगर बंद हो गई तो आपने देखा कि आखिरकार किस वजह से सेक्टर 35 के इस एरिया में क्यों इतना पानी जमा होता है और इससे किस तरह की परेशानी होती है। अब आप बात कर रहे थे हम होंडा चौक की। होंडा चौक में किस तरह के हालात थे, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी शोएब रजा ने। उनकी रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में जरा सी बारिश होती है तो हालात जमीन पर कुछ इस तरह से नजर आते हैं। जगह जगह पानी भर जाता है। इसी तरह का नज़ारा आज भी है। थोड़ी सी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। सुबह के वक्त थोड़ा तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन हालात देखिए। इस वक्त हम होंडा चौक नरसिंहपुर इलाके में हैं और यहाँ बहुत सारी कंपनी है जहाँ लोग काम करते हैं, लेकिन हालात देखिए किस तरह से। वो बाइक देखिए कि उनको निकलना मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि ये सर्विस रोड तो पूरी तरीके से पैक है इनको, और यहाँ से तमाम जो पानी है उसको निकाला जा रहा है। हाईवे पर भी पानी, अगर और बारिश हो जाए तो हाईवे पर पानी आ जाएगा और उसके बाद यकीनन और ज़्यादा समस्या होगी, लेकिन अभी भी लोगों को यहाँ परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहाँ काम करते हैं आप? मैं सनबीम लाइट वेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। तो पानी इस तरह से भर गया तो आने जाने में तो दिक्कत हो गई। आने जाने में दिक्कत है सर जी। देखो जूते खोल के आना पड़ता है, मान लो कील वगैरह लोहे की कील या कुछ भी पैरों में घुस सकता है, तो आने जाने में हमारे को परेशानी होती है। देखिए कि वहाँ तक कहाँ तक ये इसी तरह से पानी भर जाता है। निकासी का सिस्टम क्यों नहीं है यहाँ? निकासी का कोई सरकार एक्शन नहीं लेती कोई भी। मान लो हाईवे के ऊपर भी पानी चढ़ जाता है, नरसिंहपुर से मान लो गाड़ियाँ तो पानी वो सामने है, नरसिंहपुर ऊपर पानी चढ़ जाता है और गाड़ियाँ भी उसके भीतर में फंसी हुई है। तो इसका कारण सरकार से यही अनुरोध है कि इसको कुछ तब्दील किया जाए, इसकी देख रेख अच्छी तरह से। थोड़ा इधर आ जाएंगे अगर आए। ज़्यादा पानी है क्या? नाला है। अच्छा, तो ये बताए कि ये क्यों ऐसा है कि कोई सिस्टम ही नहीं है निकासी का? अगर जोर से सिस्टम जी हाई नहीं जो है, हम तो यहाँ 22 साल से काम कर रहा हूँ सनबीम में जो है। अच्छा। ये देखिए बुरा हाल है, हर साल का ही बुरा हाल है। तो देखिए चूंकि ये नाला है बड़ा गहरा, और इसके हाल देखिए कि नाले में पानी पूरा भर गया है, आगे पानी भरा हुआ है, कोई निकासी का सिस्टम नहीं। कई कंपनी आपको यहाँ पर बड़ी नज़र आएगी, लाइन से कंपनियाँ हैं, ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से चल रही है, लेकिन ज़रा सी बारिश होती है और हालात गुड़गांव के कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये नरसिंहपुर होंडा जो चौक का इलाका है, इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ट्रक निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही है, लेकिन जो लोग हैं कंपनी के अंदर वो एक तरीके से कैद हो चले हैं। और कई जो पंप है वो यहाँ लगाए गए हैं, तकरीबन 11 पंप, ताकि ये पानी निकल सके। अब कितना वक्त इसमें लगेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हालात लोगों के सामने इसी तरह के बने हुए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से होंडा चौक पर हालात हैं, लोगों ने अपनी समस्या भी बताई। और आप देखिए कि पीछे जो अभी आपको ये पानी जो कम नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1 फुट तक पानी भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब पंप लगाए गए, और कितने पंप लगाए गए वो भी बताते हैं, और तब जाके ये पानी नीचे उतरना शुरू हुआ है। और इसको लेकर हमारे संवाददाता शोएब रजा ने एक रिपोर्ट भेजी है जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस पानी को जो आप देख रहे थे कुछ घंटे पहले तक यहाँ मौजूद था, वो कहाँ गायब हुआ। जहां हम इस वक्त मौजूद है नरसिंहपुर का जो इलाका है होंडा चौक के पास का, यहाँ लगातार जो पानी है वो भरा हुआ है। पंप के जरिए इसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे आप लंबी दूरी तक भी आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से पानी भरा हुआ यहाँ नज़र आएगा। जो सर्विस रोड है पूरी तरह से डूबा हुआ है। परेशानी की बात सबसे ज़्यादा यह है कि कई यहाँ पर फैक्ट्री और कंपनी है, अंदर लोग काम करते हैं। एक तरीके से जैसे ही बारिश होती है वो लोग वहीं पर कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। ना कोई बाहर से अंदर जा पाता और ना ही कोई अंदर से बाहर आ पाता। तो खुद सोचिए कि एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास डेवलप गुरुग्राम को माना जाता है, लेकिन पानी निकासी का जो सिस्टम है यहाँ बिल्कुल वो फेल है। बारिश के दौर में जिस तरह से दूसरी जगहों पर हम देखते हैं कि पानी एकदम से निकल जाता है किसी भी शहर में, उस तरह के हालात गुरुग्राम में अब तक नहीं बन पाए हैं। पिछले कई सालों से लगातार ये समस्या बरकरार है। गाड़ियों के जो पहिए हैं पूरे डूबे हुए हैं पानी में, और इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जो इंतज़ाम है यहाँ का, जो पूरा निकासी का सिस्टम है, उसकी पोल खोलकर रख देती है।
तो लोगों को परेशानी है। देखिए जो बाइक पर लोग आ रहे हैं या छोटे वाहनों में लोग हैं, उनकी ज़्यादा परेशानी है कि अगर पानी अंदर गया, ये देखिए ये बाइक से ज़रूर आए, लेकिन किस तरह से परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। भले ही प्रशासन ये कह रहा हो कि जल्दी ही इसको खाली करा दिया जाएगा इस पानी से इस इलाके को, लेकिन अभी उस तरह के हालात यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। अगर फिर से बारिश होती है, क्योंकि मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग का ये कहना है कि हो सकता है कि फिर से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो जाए, तब यहाँ चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा परेशानी लोगों की यहाँ बढ़ जाएगी। तो जब चाहे वो हम नोएडा की बात करते हैं या फिर गुरुग्राम की बात करते हैं, इन तमाम शहरों को बड़ा डेवलप शहर माना जाता है कि दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, एनसीआर में आते हैं। पहाड़ पर हम देख रहे हैं कि चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड, वहाँ तो बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है, तमाम जो दूसरे जगह है वहाँ पर दिक्कतों का सामना है। लेकिन जब आप मैदान में आते हैं और इस तरह के हालात आपको दिल्ली के करीब दिखाई देते हैं, दिल्ली में भी हालांकि बाढ़ आई थी पिछले दिनों, लेकिन गुरुग्राम के हालात यकीनन और ज़्यादा भयावह दिखाई देते हैं। तो आपने देखा कि आखिरकार किस तरह से समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। यहाँ पर जो पानी भरा हुआ था, वो पानी निकालने के लिए 11 पंप लगाए गए, जिसके जरिए निकाल दिया गया। लेकिन ये तो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। जो हालात यहाँ पर थे वो क्यों होते हैं, इसको लेकर भी हम बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर हुआ, ये समस्या बहुत सालों से यहाँ पर बरकरार है, आज या कल में नहीं हुई है। बहुत लंबे वक्त से, जब से गुरुग्राम डेवलप होना शुरू हुआ उसके बाद ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ही जमीन पर ठीक से नहीं उतारा गया। दरअसल गुरुग्राम जो डेवलप हुआ वो प्राइवेट बिल्डर्स के हाथों हुआ, जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स भी रहे, उसके बाद गाँव रहे जो अपने हिसाब से डेवलप हुए, और साथ ही कुछ अवैध कॉलोनियाज थी वो भी यहाँ पर आ गए। जो डेवलपर्स की अगर बात करें तो उन्होंने वैध तरीके से कॉलोनीज तो बनाई, लेकिन वहां पर ड्रेनेज सिस्टम उस हिसाब से बनाया जिस हिसाब से कि इस दबाव को झेल सके। इतना बड़ा शहर जब बन रहा था कि उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए थे। दूसरी बात आती है जो गांव और आसपास के इलाके हैं, वहां पर भी इस बात को ध्यान नहीं दिया गया। और जो अवैध कॉलोनियां बनी, उन्होंने आकर जो यहाँ की सिविक सिस्टम थे उस पर आके और बड़ा दबाव कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो गया। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी शहर को चलाने के लिए, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, ये जो समस्याएं होती है, इसको दुरुस्त करने की बात आती है, वो ठीक से नहीं हो पाई। और यही वजह है कि आज जो प्लानिंग की समस्या खड़ी हुई है, ये प्लानिंग कहते हैं, जो प्लानिंग पहले होनी चाहिए थी नहीं हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर और यही वजह है कि आज गुरुग्राम में हालात बने हैं। और उम्मीदें की जा रही है कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो नरसिंहपुर का जो पूरा इलाका है, जहाँ पर स्लोप बन जाने की वजह से लगातार यहाँ पानी भर जाता है, इसका भी एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।